हेलो दोस्तों, आध्यात्मिक सनातन कहानी में स्वागत है। आज की कहानी है श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। हनुमान जी माता सीता से लंका में अशोक वाटिका में छोटा रूप धारण कर मिले तथा सीता माता की आज्ञा से अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे। तब वहाँ पर पहरा दे रहे राक्षसों ने हनुमान जी को देखा और उन्हें साधारण वानर समझकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। परंतु हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर राक्षसों पर आक्रमण किया। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर रावण के समक्ष पहुंचे तथा उन्होंने रावण को समाचार दिया कि एक वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है तथा बहुत से राक्षसों को मार भी दिया है। रावण यह समाचार सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़कर लाने के लिए रावण से आज्ञा ली तथा हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र से वार कर उन्हें बंदी बना लिया और सभा में ले गए। हनुमान जी रावण के सामने खड़े विचार कर रहे थे। समस्त लोगों को डराने वाला महाबली रावण हनुमान जी को सामने इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर क्रोधित हो गया। वह अपने महामंत्री से बोला, अमात्य, इससे पूछो कि यह कहाँ से आया है, इसे किसने भेजा है? सीता से यह क्यों बातें कर रहा था? अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया? इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा? मेरी इस लंकापुरी में आने का प्रयोजन क्या है? रावण की आज्ञा पाकर मंत्री ने हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। हनुमान जी ने कुछ क्षण शांत भाव से सभी की ओर देखा और आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी राजा सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक पर स्त्री को अपने यहाँ बंदी बनाया है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। तुम सीता माता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दो, वे निश्चित ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खरदूषण और बालिका हुआ था। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पंडित्य पर कलंक लग जाएगा, इसलिए उचित अनुचित का विचार करें और दूत के योग्य किसी अन्य दंड की आज्ञा दें। रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। रावण की यह बात सुनकर उसके भाई विभीषण ने नम्रता के स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए उसका वध नहीं किया जा सकता। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत का वध नहीं किया जा सकता, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है। इसका दंड तो इसे मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ प्रिय होती है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताए। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। जैसे जैसे राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटते रहे, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपनी पूंछ बढ़ाते रहे थे। अंत में उनकी पूंछ को आग लगा दी गई। पूंछ के जलते ही हनुमान जी ने अपने सारे बंधन तोड़कर ऊंची छलांग लगाई और रावण की सोने की लंका जला दी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद।
लंका को भस्म कर हनुमान जी ने लंका के समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने प्रभु राघव शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। सभी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा पवन सुत की जय जयकार करने लगे। कहानी नंबर 2, महाबली हनुमान द्वारा भीम का घमंड तोड़ना। दोस्तों, यह कहानी महाभारत काल की है। हम जानते हैं कि महाभारत काल में राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन 5 भाइयों को पांडव कहते थे। पांडव में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उन्हें अपनी इस शक्ति का घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि पूरे संसार में उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। इस कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे थे। उनके इस घमंड के कारण उनकी हानि हो रही थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी। उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत अच्छी लीला की। एक दिन जब भीम जंगल से गुजर रहे थे, तब भीम का पैर किसी वस्तु से टकरा गया और भीम ने वह वस्तु क्या है यह जानने का प्रयास किया तो उन्हें एक वानर की पूंछ दिखाई दी। उन्होंने उस पूंछ को पकड़कर पीछे घूमकर देखा तो उन्हें एक पेड़ के नीचे बूढ़ा वानर बैठा दिखाई दिया और उस वानर की पूंछ उनके आगे जाने के रास्ते पर पड़ी हुई थी। उस वानर को देखकर भीम घमंड से बोले, ए वानर, मुझे आगे जाना है, अपनी पूंछ मेरे मार्ग से हटाओ। वानर ने धीमे से गर्दन घुमाकर भीम की ओर देखा और बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ। मुझ में अपनी पूंछ उठाने जितनी भी शक्ति नहीं है। आप तो बहुत बलवान दिखाई देते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप ही मेरे पूंछ मार्ग से हटा दो और अपना मार्ग बना लो। यह सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। वे फिर घमंड से बोले, हे वानर, मैं तेरी मैली पूंछ को हाथ नहीं लगाऊंगा। जल्दी से अपनी पूंछ को मेरे मार्ग से हटा लो। वानर बोला, भैया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अपनी पूंछ नहीं हटा पाऊंगा। कृपया तुम अपनी गदा से ही मेरी पूंछ हटा दो। यह सुनकर भीम बोले, यदि मेरी गदा से तुम्हारी पूंछ टूट गई तो? वानर हंसकर बोला, और यदि मेरी पूंछ हटाते समय तुम्हारी गदा ही टूट जाए तो? वानर की यह बात सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम आग बबूला हो उठे। उन्हें लगा कि वह वानर उनका मजाक उड़ा रहा है। घमंड के कारण भीम अपने गुस्से को काबू में न कर पाए और गुस्से में आकर गदा से ही पूंछ को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु पूंछ तो टस से मस नहीं हो रही थी। अब भीम ने क्या किया कि गदा वानर के पूंछ के नीचे लगाई और गदा से उसे हटाने का प्रयास किया, फिर भी पूंछ थोड़ी सी भी नहीं हिली। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूंछ हटाने का प्रयास किया। प्रयास करते करते भीम थक गए, परंतु पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। पूंछ उठाने के चक्कर में भीम की गदा ही अब उस वानर की पूंछ के नीचे अटक गई। पूंछ उठाना तो दूर, अब तो गदा को भी निकालना कठिन हो गया। भीम को अपनी इस गलती का एहसास हो गया। वह समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी मैं इनकी पूंछ नहीं हटा पा रहा हूँ। भीम तुरंत ही उस वानर के सामने हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़ गए और वानर से पूछा, महाशय, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, आप कौन हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। वानर बोला, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। यह कहकर भीम के सामने हनुमान जी का विशाल रूप प्रकट हो गया। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें महाबली, मैं आपको नहीं पहचान पाया। मुझे अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था। आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। इस पर हनुमान जी ने भीम को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।